क्या पंचायतें, क्या प्रभावशाली लोग, क्या गांव की पंचायतें, फरमाना गांव की पंचायत, बहुकपुर की पंचायत और आसपास के गांव की पंचायत जिस पर नजरें टिकाए हुए हैं, क्या कोई सोल्यूशन निकाल पाएंगे? तो पंचायतें इसमें ना कई एंगल पे जाके काम कर रही है। किसी के साथ अनजस्टिस नहीं होना चाहिए। ये शिल्लू के साथ ऐसा क्यों हुआ? बेचारा इतना अच्छा तो ये सर्कल कबड्डी का प्लेयर है जिसने हरियाणा का नाम, रोहतक का नाम, बहुकपुर का नाम इतना बड़ा किया हुआ है। 13वीं तक इन लोगों को गिरफ्तार ना किया जाए, उसके बाद अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कुछ आता है तो हम परिवार के चारों लोगों को पुलिस थाने में खुद लेके आएंगे और पुलिस के हवाले कर देंगे। नमस्कार, द हरियाणा टॉक्स के खास मुद्दे में आपका स्वागत है। नमस्कार। खास मुद्दे में हम बात करेंगे इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर शिल्लू बलहारा को लेकर। उनकी पत्नी ने पिछले दिनों सुसाइड कर लिया था, जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, लेकिन इस मामले में खाप पंचायतें, दोनों गांव की पंचायतें, जो गांव बहु अकबरपुर शिल्लू बलहारा का गांव है और फरमाना खास, ये शिल्लू की पत्नी का मायका है। तो दोनों गांव की पंचायत इस मामले में मध्यस्थता कर रही है, न्याय चाहती है दोनों ही परिवारों को कि कोई गलत ना फंसे। और उधर मुस्कान ने जो सुसाइड किया था वो भी न्याय चाहते हैं कि वो ये कदम उठाने पर क्यों मजबूर हुई। आज है 7 अगस्त जब हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं और मुस्कान बलहारा जो शीलू बलहारा की पत्नी है, उन्होंने सुसाइड किया था 31 जुलाई को। तो आज हो गए हैं 8 दिन, आज 8वां दिन है। इसी बीच क्रीमेशन भी हो गया है और अब ये देखिए कि 8 दिन हो गए और इस दौरान बहुत लंबे समय बाद एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें खाप पंचायतें, गांव की पंचायतें, सामाजिक जो प्रभावशाली लोग हैं, बहुत सारे लोग इस मामले के अंदर कोई ना कोई सॉल्यूशन करना चाहते हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं और मीटिंग्स का दौर लगातार जारी है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या पंचायतें, क्या प्रभावशाली लोग, क्या गांव की पंचायतें, फरमाना गांव की पंचायत, बहुकपुर की पंचायत और आसपास के गांव की पंचायत जिस पर नजरें टिकाए हुए हैं, क्या कोई सॉल्यूशन निकाल पाएंगे? क्या खाप पंचायतें या पंचायतें पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कोई मदद कर पाएंगी? क्या कानून में कोई पंचायतें कोई रास्ता निकाल कर दे पाएगी? ये बहुत ही पेचीदा सवाल है, क्योंकि कानून में खाप पंचायतें या पंचायतों का कोई रोल नहीं होता। ओपी जी, देखिए, ये एक ऐसा मामला है, थोड़ा सा अनप्रेसिडेंटेड है, क्योंकि यूजुअली क्या होता है, कोई भी क्राइम होता है, हम उस तरफ ज़्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन कोई भी क्राइम होता है तो पुलिस अपनी जांच, केस दर्ज करती है, छानबीन करती है, अगर कोई एविडेंस है तो फिर कार्रवाई करती है। और लेकिन ये पहली बार एक ऐसा केस है कि जिसमें सुसाइड होने के बाद और उसके बाद पंचायतों का दौर चल रहा है और एक के बाद एक सारा मामला चल रहा है। लेकिन आज हम जो फोकस करेंगे ना, वो हम फोकस करेंगे क्या पंचायतें रास्ता निकाल पाएंगी। देखिए, ये एक समाज है और हरियाणा जो है ना, थोड़ा सा हरियाणा और स्टेटों के मुकाबले यहाँ कॉम्प्लेक्स सोसाइटी है। यहाँ हमारे बड़ी बड़ी खाप पंचायतें हुई हैं, बड़े बड़े फैसले हुए और बहुत ही ऐसे मसले सुलझाए हैं जो शायद कानून कभी ना सुलझा पाता, क्योंकि कानून में प्रॉपर एक डेफिनेशन और डेफिनेशन के हिसाब से वो चीज़ें होती हैं। तो यहाँ हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जहाँ खाप पंचायतों का इतिहास है और जहाँ बड़े बड़े मसले हुए, सॉल्यूशन भी हुआ है, ऐसा नहीं है। हाँ, पिछले दिनों काफ़ी खाप पंचायतें कंट्रोवर्शियल हुई, वो एक बड़ी बात है। लेकिन एक इस सारे शीलू बलहारा से रिलेटेड जो मामला है ना, इसमें एक चीज़ देखने को आई है कि सभी की एक भावना ज़रूर है। एक तो सबका एक भावना ये है, यार ये शिल्लू के साथ ऐसा क्यों हुआ? बेचारा
इतना अच्छा तो ये सर्कल कबड्डी का प्लेयर है जिसने हरियाणा का नाम, रोहतक का नाम, भवकपुर का नाम इतना बड़ा किया हुआ है। दूसरा, आज तक इसकी कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई, तो इसके साथ गलत हुआ। और आज शिल्लू के पास सब कुछ तो था, पैसे की जगह पैसा था, परिवार शादीशुदा था, बेटा भी हो गया था, भगवान की दया से मान सम्मान हर चीज़ साथ थी, उनके पास थी, और उनके साथ इस तरह की घटना हुई तो सबको एक बहुत बड़ा दुख लगा। दूसरी बात, सब ये सोचते हैं कि अगर शिलू भलारा दोषी नहीं है, अगर उसने क्राइम नहीं किया है, उसके साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए। दो भावनाएं बहुत प्रमुखता से हम सुनते आ रहे हैं, लोगों के मुंह से निकल रही है। सत सिंह जी, आप बिल्कुल सही है। और जो हमने इस एपिसोड को लेके, प्रकरण को लेके जो हमने पिछले दिनों डिस्कस भी किया है, काफ़ी वीडियोस हमने बनाए हैं, तो उसमें लोगों के जो कमेंट्स भी आए हैं ना, वो भी इसी बात की तरफ संकेत करते हैं जो अभी आपने कहा है कि शिलू बल्हारा के प्रति लोगों की भावना है। लेकिन यहाँ पे एक दूसरा पहलू भी है। क्राइम अगेंस्ट वुमेन का जो एक कानून है, उसमें यह है कि जैसे ही किसी महिला के साथ कोई क्राइम हुआ है तो पुलिस का काम है कि सीधे कंप्लेंट जो है वो दर्ज करे, एफआईआर लॉन्च करे और इन्वेस्टिगेशन करे, और जिन जिन लोगों को उसमें आरोपित बनाया गया है, दोषी तो बाद की बात है, कोर्ट डिसाइड करेगा। तो पुलिस का काम है कि कंप्लेंट दर्ज करे, एफआईआर, उसके बाद जो जो आरोपी है उनको अरेस्ट करे, इन्वेस्टिगेशन करे, और फिर मामला कोर्ट में चला जाता है, चालान पेश किया जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा देखने वाली बात ये है, क्योंकि मामला एक समाज में एक अच्छे खिलाड़ी को से जुड़ा हुआ है, तो गांव बहुआ अकबरपुर की पंचायत लगाइए या हरियाणा के जो और गांव की पंचायतें हैं वो भी इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। उधर से जो शिल्लू बल्हारा की पत्नी है मुस्कान, वो भी महम चौबीसी का ही गांव है, फरमाना खास। तो वहाँ की भी पंचायत जो है और बहु अकबरपुर गांव की पंचायत, वो दोनों पंचायतों की बैठकें ना कई दौर की हो चुकी है, और उसमें यही बातें सामने आती है कि भाई एक तो ये एफआईआर में जिन 4 लोगों के नाम लिखे गए हैं, अगर ये चारों के चारों पुलिस उसी दिन इनको हिरासत में लेके और कोर्ट में पेश करके जेल भेज देती, तो इनका जो अंतिम संस्कार है, जो 13वीं की जो रस्म क्रिया होनी है, उसको लेके इनके परिवार में कोई बचता नहीं। दूसरी बात यह है कि एक छोटा बच्चा भी है, एक करीब 1-1.5 साल का बच्चा, 1 साल के आसपास का। अब उसकी कस्टडी किसके पास रहने वाली है? वो नाना नानी के पास रहेगा कि वो दादा दादी के पास रहेगा या पिता शिल्लू के पास रहेगा? क्योंकि बहुत छोटा बच्चा है, उसकी परवरिश भी करनी है। तो पंचायतें इसमें ना कई एंगल पे जाके काम कर रही है। किसी के साथ अनजस्टिस नहीं होना चाहिए, किसी का, जिसके साथ देखो मुस्कान बल्हारा ने सुसाइड किया है, तो इतना बड़ा कदम कोई वैसे तो उठाएगी नहीं, इसका मतलब कोई ना कोई दोषी तो इस मामले में है ही, चाहे वो शिल्लू के परिवार का है, चाहे कोई और है, या शिल्लू खुद है। ये तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। तो पंचायतें जो अभी तक हो चुकी है, 4-5 पंचायतें, उसमें यही है कि एक तो 13वीं तक का समय मांगा था कि इनके परिवार को हिरासत में लेके जेल ना डाला जाए, क्योंकि वो 13वीं की रस्म पूरी हो जाएगी, उसके बाद पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन करे और फिर जो जो लोग आरोपी है इस मामले में उन पे आगे की कार्रवाई की जाए। ओपी जी, मैं आपको अभी बताता हूँ कि 2013 की बात है, जब ये 2014 की, जब बरवाड़ा में रामपाल दास जो महाराज हैं, इनका एक एपिसोड हुआ था सतलोक आश्रम को लेकर के। तो उस समय लॉ एंड ऑर्डर के जो डीजीपी थे मोहम्मद अकील थे, तो वो
क्योंकि बहुत लंबा मामला खिंच गया था। 5,000 के करीब हरियाणा पुलिस के जवान कई दिनों से वहाँ पर डेरा डाले हुए थे। रामपाल दास जो है अरेस्ट नहीं हो रहे थे, अंदर गेट बंद था, 100 तरह की बातें हैं। तो उस समय मोहम्मद अकील पत्रकारों के साथ जैसे होता है ना कि भाई जब आप वो भी लगातार वहीं पर स्टेशन है, पत्रकार भी लगातार डेरा जमाए हुए हैं, तो उनके साथ मुलाकात हुई थी। तो उन्होंने एक बात कही थी, मैं वहाँ से शुरुआत करना चाहूँगा। उन्होंने कहा था देखो, पुलिस का काम जो है ना लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। लॉ बाद में आता, पहले ऑर्डर आता है। उन्होंने बड़ा तरीके से प्रैक्टिकलिटी समझाया। जी जी। मैं आपको कुछ एग्जांपल भी दूंगा। उन्होंने कहा हमारा काम ऐसी परिस्थिति में सबसे पहले ऑर्डर स्थापित करना है। एक बार ऑर्डर स्थापित हो गया उसके बाद फिर लॉ आता है। अच्छा, एक और एग्जांपल मैं आपको दूंगा। गुरमीत राम रहीम इंसा जो सिरसा डेरा के चीफ थे, उनके ऊपर कितने संगीन आरोप थे। 2 साध्वियों का रेप का मामला था जिसमें वो कन्विक्ट भी हुए, अभी जेल में भी है। 2017 में उनको सीबीआई कोर्ट जो है ना उनको सजा सुनाती है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट। लेकिन उससे पहले आरोप तो बहुत पहले थे, एक दिन भी वो जेल नहीं गए, अरेस्ट नहीं हुए। उनको कोर्ट ने जब तक उस पे फैसला ना आ जाए तब तक की बेल दे रखी थी। वो क्यों? क्योंकि ऑर्डर मेंटेन करना था। तो यहाँ क्या हुआ है, देखो आम आदमी के साथ जब होता है ना तो बहुत सारे इश्यूज होते हैं। यहाँ क्या है कि बहुत सारी मूवमेंट हो रही है, लोगों की मूवमेंट हो रही है, पंचायतों की मूवमेंट हो रही है, गांव की फिर सिर्फ ये सिर्फ रोहतक का मसला नहीं है। इसमें जो पुलिस के आला हैं, जो प्रमुख हैं, उनकी मूवमेंट भी है, उनकी नज़र भी है, वो भी डिसीजन बड़ा ध्यान से लेना चाहते हैं। फिर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी चिट्ठी लिखी है हरियाणा के मुख्यमंत्री को कि इसकी अच्छी तरह से जांच। जो कहने का मतलब एक प्रेशर जो है हरियाणा पुलिस के ऊपर है कि इसमें जो कोई भी आप फैसला, तो यानी कि यहाँ गलती की गुंजाइश पुलिस के पास नहीं है। आम आदमी के केस में क्या होता है, आम आदमी के केस में ये होता है कि वो इधर उधर हो गया तो कानून से भाग गया। तो यहाँ शीलू इतना पॉपुलर है, इतना बड़ी उसकी पर्सनैलिटी है, कम से कम इंडिया में तो उसको छिपने की कोई जगह नहीं मिलेगी क्योंकि उसको सब जानते हैं, उसका फेस पॉपुलर है। और इसीलिए पुलिस को एक चीज़ तय है, अगर एविडेंस मिल गया, अगर कोई भी चीज़ ऐसी मिल गई जो उसको आरोपी बनाती है, तो एफआईआर तो दर्ज हो चुकी है, साथ साथ उसको अरेस्ट भी उसके बाद किया जाए ताकि केस जो है मजबूत हो। और दूसरी तरफ अगर वो दोषी नहीं है, अगर मुस्कान बलहारा ने सुसाइड किसी और कारणों से की है जिसमें अपना शीलू बलहारा है, उसके पेरेंट्स या उसका भाई उसमें जिम्मेदार नहीं है, तो पुलिस उनको फिर ऐसा एम्बैरेसमेंट ना हो जाए कि आपने अरेस्ट कर लिया और उसके बाद जेल भेज दिया, उधर शीलू के करियर पर दाग लग गया और बाद में उसको फिर पुलिस को छोड़ना पड़े। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पुलिस संजीदा तरीके से, कानून ठीक है, कानून ये कहता है कि इस तरह का मामला जिसमें 7 साल से ज़्यादा की सज़ा हो, डोरी का दहेज का मामला दर्ज हो, तो उस केस में आप सीधा अरेस्ट करो और जेल में डाल दो। देखो सत्सिंह जी, अब हम आते हैं पंचायतों पे। देखो हरियाणा की पंचायतों ने कई गांव में ऐसी रंजिशें जो कि आपस में 2 परिवारों की रंजिश है, 2 गांव की रंजिशें हैं, उनमें पता नहीं कितने लोगों की मौत हो चुकी थी, आपस में गैंगवार हो चुके थे। तो खाप पंचायतों ने वहाँ पे मध्यस्थता करके उन गांव में पंचायतें करके ऐसी ऐसी रंजिशें, ऐसे ऐसे समझौते आपस में करवाए हैं। जो लोग आपस में वेपन्स से सामना होता था, वहाँ पे हाथ मिलवाए हैं, लोगों के दिल मिलवाए हैं। और गांव में कई ऐसी, कंसाला में एक पंचायत ने एक ऐसा रंजिश थी जो दशकों पुरानी रंजिश थी, उसको ख़त्म करवा दिया था। फिर और कई गांव में ऐसे रंजिशें आपस में चली आ रही थी, उनमें बीच बचाव करके दोनों परिवारों को, दोनों पक्षों को वहाँ पे सामने सामने ला के आपस में उनके दिल मिलवाने का काम किया। देखो पंचायतों ने कई ऐतिहासिक एक सामाजिक फैसले लिए हैं जो पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन होती है
उसमें भी वो काफ़ी प्रभावी भूमिका निभाती है पंचायतें, ऐसा नहीं है। और फिर पंचायतों ने देखो पुलिस को ये कहा था कि भाई हम लोग जिम्मेदारी लेते हैं कि 13वीं तक इन लोगों को गिरफ्तार ना किया जाए, उसके बाद अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कुछ आता है तो हम परिवार के चारों लोगों को पुलिस थाने में खुद लेके आएंगे और पुलिस के हवाले कर देंगे। तो देखो खाप पंचायतें जब बीच में आ जाती है, पंचायतें जब गांव की सामने आ जाती है, तो पुलिस भी है तो सामाजिक ही ना, कानून से बंधे होती है पुलिस, लेकिन है तो सामाजिक ही ना। जब गांव की पंचायतें, गांव के बुद्ध लोग जो है जब थाने में जाते हैं, पुलिस के ऑफिसर्स को श्योरिटी देते हैं कि भाई जो हम यहाँ पे आपसे कमिटमेंट करके जाते हैं, वादा करके जाते हैं, उसको हम निभाएंगे और पुलिस जैसा चाहेगी वैसा हम करेंगे। इंडियन कानून तो वैसे भी कहता है चाहे 100 गुनहगार छूट जाएं, एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात, आपने अभी जो पंचायतों की बात की ना, मैं एलनाबाद के जो विधायक हैं अभी कांग्रेस के, भरत सिंह बेनीवाल जी, जो इनका गांव है ना, एलनाबाद हलके के अंदर है, और मैं वहाँ गया हूँ। तो इनका परिवार और उनके भाई का परिवार, इन दोनों की ना पिछले कई सालों से लगातार लड़ाई थी। और जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 10 से ज़्यादा मर्डर इन दोनों परिवारों में आपस में हो चुके थे। लेकिन पंचायतों ने फिर इंटरवीन किया और उसके बाद आज दोनों परिवार पड़ोस में ही रहते हैं, कोई दूर नहीं रहते, आमने सामने रहते हैं, और दोनों अलग अलग पार्टियों में हैं, लेकिन आज शांति से रहते हैं। अगर उनके घर जाओ तो वहाँ पर लेडीज भी वेपन, उनके नाम भी वेपन है। मतलब इतना खतरा था, क्योंकि जब आप परिवार में से 10, 12, 14 लोगों की अगर मर्डर हो जाए तो आप ये समझ सकते हो कि कितना खतरा रहता आपस है। में हो रहा और होगा उनके उनका। पास एक से एक हथियार है, वो अपनी पर्सनल सिक्योरिटी के लिए है, वो और किसी चीज लाइसेंसी है। लाइसेंसी है। लेकिन आज जो है ना, वो मैं लाइव एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि पंचायतों का अपना रोल रहा है। अगर पंचायतें कंस्ट्रक्टिव रोल निभाएं, कंस्ट्रक्टिव यहाँ किसी एक पक्ष को दबाने की नहीं, यहाँ कोई पैसों में सेटिंग की बात नहीं है कि पंचायत एक से पैसा लेके दूसरे को दे दें, बीच में कट कुछ रख लें, वो एक अलग वो डील नहीं। लेकिन पंचायत अगर कंस्ट्रक्टिव रोल निभाए न्याय के लिए, अगर पंचायत, क्योंकि पंचायत को कहते हैं पंच परमेश्वर, तो वही तो है ना, सही को सही और गलत को सही, गलत गलत को गलत, और न्याय के तराजू में अगर तोले, मुझे लगता है बहुत सारे मसले सोल्व हो सकते हैं। तो आज जो है ना, हम आपसे ये सवाल पूछते हैं, क्या हरियाणा की पंचायतें शीलू बलहारा वाले मामले में, मुस्कान बलहारा वाले मामले में, क्या कोई रास्ता ये खोज पाएंगी? क्या इन्होंने रास्ता निकाल लिया है? आपको इस मुद्दे पर क्या लगता है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। नमस्कार।